नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे हूं और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। अब बड़ी बहस में इस सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास मुद्दे पर चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश में हुए आरक्षक आंदोलन के बारे में। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजापुर में आंदोलन कर रहे 1400 से अधिक आरक्षकों की सेना अब अपने घर लौट गई है और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहा आरक्षक बल अपने घर लौट गया हो। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला न केवल छत्तीसगढ़ का है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा का यह पूरा बड़ा और गंभीर मामला है और अगर कांग्रेस ने इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो बीजेपी इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्री तक लेकर जाएगी। और वहीं कांग्रेस ने भी उनके इस बयान पर जोरदार पलटवार किया है। क्या पलटवार किया, आपको सुनाएंगे। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से भी कोई शिकायत करेगी तो ये उनका राजनीतिक मंसूबा हो सकता है, वहां से उनको कोई हल मिलने वाला नहीं है। ये पहली नंबर की बात। और दूसरी नंबर की बात, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। डीजीपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो पुलिस के परिजनों से सीधी बात करे, पुलिस वालों से सीधी बात करे और सौभाग्य से 2-2, 3-3 बैठकें डीजीपी साहब ने ले लिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्रदेश में उनको चुनाव से फुर्सत नहीं मिल रहा है, उनको पूरे प्रदेश में एक कहना चाहिए कि वहाँ का शेडो कैबिनेट बना करके मुख्यमंत्री जी वहाँ उत्तर प्रदेश में अपना समय पूरा दे रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल का ध्यान, पूरी उनका ध्यान उधर ही है। ऐसे आला उनके नेताओं को खुश रखें, उनकी नज़रों में कैसे ठीक ठाक रहें, जिससे कि उनकी कुर्सी सही सलामत जो है। तो ये आपको यह भी बता दें कि सहायक आरक्षकों के परिजन 6 दिसंबर से वेतन के नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति सहित अपनी कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। जब उन्होंने पुलिस मुख्यालय का घेराव की घोषणा की तो सरकार के आदेश पर पुलिस अधिकारियों द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। अपने परिवार के इस अपमान से क्रोधित होकर 1400 से अधिक आरक्षकों ने थाने में हथियार जमा कर आंदोलन पर उतर गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को तुरंत सुलझाने के बजाय इस पर एक कमेटी गठित कर दी है और सरकार की कमेटी गठित करने के बाद आरक्षक घर को लौट गए हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर 1 महीने के अंदर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान जो हैं वो जुड़ेंगे इस मुद्दे पर। आपको बता दें कि अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं के शर्मा जी जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश पर। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर मेरा अंशुल मिश्रा जी से रहेगा, क्योंकि वो पक्ष में है। अंशुल जी, सीधा सवाल आपसे यहाँ पर रहेगा कि आरक्षक आंदोलन करते रहे, सरकार देखती रही, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि क्या परिजनों पर लाठीचार्ज जो किया गया वो ठीक था? क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि उनके जो घर के लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, उन्हें 1 दिन का अवकाश मिले, उन्हें समान काम समान वेतन मिले। क्या ये मांगे गलत हैं? नहीं पांडे जी, आपका कहना एकदम सही है जी। और ये मांगे एकदम वाजिब हैं जी। माफ कीजिए, ये मांगे एकदम, मेरा नेटवर्क का कुछ इशू आ गया था। जी। मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल कि ये अंशुल मांगे जी, आपकी आवाज को बिल्कुल सुन पा रहे हैं। एकदम वाजिब हैं। जी जी, ये मांगे एकदम वाजिब है और हिंदुस्तान आंदोलनों से बना हुआ देश है, जैसे हमारा इतिहास है। आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन आज एक पीसी हुई है और अभी के राज्यसभा सांसद और पूर्व के गृह मंत्री, जी हाँ, पूर्व के गृह मंत्री श्री रामविचार नेताम जी ने पीसी करी है। और उस पीसी को जब मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रामविचार नेताम जी की या तो मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है या वह कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस के पक्ष में पीसी करने वाले थे, लेकिन किसी के दबाव में, बीजेपी के दबाव में, आरएसएस के दबाव में वो बात नहीं कर पाए। मैं बात इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि जब उस समय ये गृह मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आरक्षकों के बात आप अपनी पार्टी को लेकर पहले करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। पहला सवाल मैंने आपसे इस वजह से पूछा है क्योंकि आप सत्ता पक्ष के हैं। आप सत्ता पक्ष का पक्ष रखिए कि जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उस पर आप जवाब दीजिए। जनता वो जानना चाहती है कि आखिर लाठीचार्ज क्यों किया गया। जब आपने मान लिया कि मांगे वाजिब थी, फिर लाठी क्यों चलाई गई?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आना चाह रहा था। मैं राम विचार नेताम जी से लेकर उसी बात पर आना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, आपके प्रश्न का सम्मान है, मैं डायरेक्ट उसी बात पर आता हूं कि लाठीचार्ज आकर हुआ क्यों गया था। उस समय वहां की तात्कालिक स्थिति ऐसी बन रही थी कि कुछ उग्रवादी लोग जिनके पास आज राजनीति करने का किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचा है, वो उस शांति प्रिय आंदोलन को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। तो लाठीचार्ज उनकी मांगों को लेकर उनके परिवारजनों पर नहीं हो रहा था, लाठीचार्ज उन उग्रवादियों पर हो रहा था, और ऐसे उग्रवादियों पर हो रहा था जो कहीं ना कहीं राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। एक बात। अब दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, शायद आपको इस चीज में समझ में आएगा, करेक्ट कर लेंगे आप उस चीज को, कि साप्ताहिक छुट्टी आज पुलिस वालों को दी जा चुकी है। ये दूसरी चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक रिस्पांस भत्ता नाम की चीज को हमने यहां पर प्रतिपादित किया था, पुलिस वालों के लिए प्रतिपादित किया था, जिससे 60,000 पुलिसकर्मी, जी हाँ, 60,000 पुलिसकर्मी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, वह भी जो हमारी जिम्मेदारी है उसके लिए हमने क्या किया, वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक करी। बैठक करते हुए सभी आला अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि उनकी जो भी वाजिब मांगे हैं, उन्हें वो 1 महीने का समय मांग रहे हैं, हमको 15 दिन में उन्हें पूर्ण करके देना है। इसलिए 4 सदस्यीय कमेटी उसको गठित कर दी गई है और आपस में 2 मीटिंग उनकी हो भी चुकी है। इसलिए वह शांतिपूर्ण जो आंदोलन कर रहे थे, जो शांतिपूर्ण गांधीवादी विचारधारा से आंदोलन कर रहे थे, वह आज अपने घर जा चुके हैं। लेकिन राम विचार नेताम जी को इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति करना था, क्योंकि पूर्व के वह गृह मंत्री रह चुके हैं। उनके समय में जब आंदोलन हुआ था महोदय, मैं इस बात को इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि वह बड़े विडंबना की बात थी। उनके समय जब आंदोलन हुआ था तब इन्होंने बैरिगेटिंग कर दी थी, और बैरिगेटिंग करके उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ा गया था। और राजीव जी इस बात से वास्ता रखते होंगे, क्योंकि उस समय सत्ता की रोटियां सेंक रहे थे और बहुत मार मारी गई थी, जिसमें से 22 पुलिस कर्मियों के परिवार। बिल्कुल बिल्कुल अंशुल जी, आपका पक्ष हम समझ गए। अपने आप में विडंबना की ले बात लेते हैं कि विपक्ष यानी कि क्या कुछ कहती है भारतीय जनता पार्टी। राजीव चक्रवर्ती जी, आपका रुख करूंगा और आपका रिएक्शन किस तरीके से पूरे वाक्य को देखते हैं, और आरोप आप पर भी लगे हैं, आपकी सरकार पर भी लगे हैं। देखिए, पहली बात तो बता दूं कि राम विचार जी के समय कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था। एक पुलिस का मूवमेंट हुआ था पहला ननकी राम सबसे बड़ा जी के समय, मेरे पास ननकी राम जी के समय, ननकी राम जी के समय, मेरे पास, ननकी राम जी के समय, राम विचार जी के समय। थैंक यू, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था, आंदोलन हुआ। राजीव जी को बात कह लेने दीजिए। अंशुल जी, आपने अपनी बात कही, आपको किसी ने टोका नहीं, आप एक बार शांत रहे, सुन ले, आप विपक्ष को भी सुने। ये धैर्य आप अपने अंदर बनाकर रखें कि आप विपक्ष की बात को भी सुन सके। जवाब देने का मौका मिलेगा आपको आगे। राजीव जी अपनी बात पूरी करिए। तो लगता है राजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी खामी है। एक बार हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। के शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम सुन रहे थे सत्ता पक्ष को, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से तमाम ये गतिविधियां हुई, इसको लेकर अपनी बात जो है अंशुल मिश्रा रख रहे थे। और आपको बता दें कि मामले को लेकर जिस तरीके से कमेटी गठित की गई है यहाँ पर, अब देखने का विषय यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरीके से कमेटी गठित की गई है, ये कमेटी किस तरीके से कार्य करेगी, किस तरीके से कमेटी जो है वो रिपोर्ट फाइल सरकार तक पहुंचाएगी, सीएम भूपेश बघेल के समक्ष रखेगी, और इसके बाद अंतिम फैसला क्या लिया जाएगा यह भी देखने का विषय होगा। क्योंकि जो सहायक आरक्षक हैं वो अभी भी नाराज चल रही हैं। आप यहां पर ध्यान दें इस बात को कि सहायक आरक्षक अपने काम पर नहीं लौटे हैं, सहायक आरक्षक केवल अपने घर लौटे हैं। इन दोनों विषय में काफी फर्क है, क्योंकि काम पर अभी भी सहायक आरक्षक नहीं लौटे हैं। देखने का विषय यहां पर यह भी होगा कि सहायक आरक्षक अपने कामों पर कब लौटते हैं, क्योंकि सहायक आरक्षक जो है रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के लिए। और यहां पर देखने की बात यह रहेगी और कि सरकार किस तरीके से सहायक आरक्षकों को अब मनाती है, किस तरीके से मनाकर एक बार फिर से काम पर वापस बुलाती है। क्योंकि अगर सहायक आरक्षक काम पर वापस नहीं आते हैं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को नक्सली बहुमूल्य क्षेत्र कहा जाता है, तो ऐसे में नक्सलियों के हौसले और बुलंद होंगे। नक्सली जो है छत्तीसगढ़ में घुसने का प्रयास करेंगे, छत्तीसगढ़ की शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे, और कई नक्सलियों के हमले भी शायद आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल जाएं, अगर आरक्षक जो है वापस अपने कामों पर, सहायक आरक्षक अगर वापस अपने कामों पर नहीं लौटे तो। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, बस्तर में कहा जाता है कि जितनी पकड़ केंद्रीय पुलिस बल की नहीं है, जितनी जिला पुलिस बल की पकड़ नहीं है नक्सलियों पर, उससे अधिक पकड़ सहायक आरक्षकों की है। सहायक आरक्षक जो है
उनका अधिक प्रभाव नक्सली क्षेत्र पर देखने को मिलता है। और एक बार फिर से हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, तमाम हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। राजीव जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए, आप किस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे? जी, तो देखिए किस प्रकार से चाहे अजीत जोगी जी की सरकार हो या भूपेश बघेल जी की सरकार है, डंडा पुलिस का, डंडा पुलिस के ऊपर, उनके ऊपर जालिमाना हरकत करना, वृद्ध पुलिस के माता पिताओं को पीटना, महिलाओं को पीटना, तो वो द्रवित होकर जो पूरे दंतेवाड़ा जो पुलिस फोर्स के लोग थे उन्होंने अपने हथियार जमा कर दिए और वो लोग अपने अपने घर पे लौट आए हैं कैजुअल लीव पे। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जो आपकी पुलिस है, देखिए पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षक, ये सरकार के 3 नुमाइंदे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और तीनों नुमाइंदों के साथ आपने छल किया है। शिक्षकों के साथ छल किया, उनके भर्ती को लेकर छल किया, स्वास्थ्य कर्मियों को आपने लिया फिर उनको निकाल दिया, और अभी ये पुलिसकर्मी जो अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर आ रहे हैं अंशुल जी, उनके आऊंगा, साथ आप इंतजार करिए। तो ठीक है राजीव जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये इसमें आंतरिक जो घटना है पूरी, जो चाहे नक्सलाइट घटना हो या आंतरिक जो जिला बल है, तो एक सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आपकी बात से हम भी वाकिफ रखते हैं कि एक सुरक्षा का मामला है और ये आंतरिक रक्षा का मामला है प्रदेश के शर्मा जी, आपका रुख करना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बेहतर ढंग से इन तमाम चीजों को देखते होंगे। आपने पक्ष को भी देखा है, विपक्ष को भी आपने सत्ता में रहते हुए देखा है। किस तरीके से आप इस पूरे वाक्य को देखते हैं? जब ये पूरा वाक्य हुआ, जब आरक्षकों के परिजनों पर लाठियां भाजी गई, वो भी आपने देखा। आरक्षक जब अपने हथियारों को छोड़कर आ गए, तो वो भी आपने देखा। आगामी पिछले विधानसभा चुनाव के पूर्व जी रिटायर्ड मतलब जो निलंबित जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, उन आरक्षकों ने एक ग्रुप बना के सोशल मीडिया के माध्यम से एकजुट किया। क्योंकि पुलिस एक अनुशासित संगठन के रूप में वहां पर है और इसके लिए उनके परिवार के लोग उसमें आगे आए थे। उस समय कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो उनकी जो 22 सूत्री मांग थी उनको हम पूरा करेंगे। अब वो 3 साल लगभग होने जा रहा है, जब ये मांगे नहीं हो पाई तब ये फिर से सड़क पर आए हैं और अभी जो समिति बनी है उसकी रिपोर्ट का इंतजार होना चाहिए, लेकिन इनकी जो मांग है उस पर विचार होना चाहिए। आज की पत्रवार्ता जो रामविचार नेताम जी लिए, उसमें भी इन मांगों पर चर्चा नहीं हो पाई। उनकी चिंता केवल यह थी कि जो 1400 आरक्षक हथियार जो थाना में जमा कर दिए हैं, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आरक्षक हैं, सहायक आरक्षक। जब वो अपने घर में जाएंगे तो नक्सलाइट उनको बख्शेंगे कि क्या स्थिति रहेगी, इनको लेकर उनकी चिंता रही है कि इस विषय को लेकर के राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही। दूसरी चीज अभी जो इनकी बात आ रही है कि इनको भत्ते को लेकर के और उनके जो मांगों को लेकर अपने को बात करनी चाहिए कि उसमें जो अधिकारियों के यहाँ जो 9 आरक्षक रहते हैं उनको ड्यूटी कराते हैं, सब्जी लाने से, कपड़ा धोने से, हर प्रकार का जो काम किया जाता है उसको लेकर उनकी बात है। वेतन को लेकर की बात आ रही है। इनको आज तक मोटरसाइकिल में जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति रहती है। इनको जो थानों में इनके जो स्टेशनरी के लिए आम लोगों से पैसे की मांग की जाती है उसको लेकर के बात आती है। धुलाई का 60 रुपया मिलना, 60 रुपए में कितना धुलाई होती होगी ये देखिए। टीए 125 रुपये आरक्षकों को और 200 रुपए हेड कांस्टेबल को देने के मकान भत्ता की बात हो रही है। इस प्रकार जो पुराने समय से जो चले आ रहे हैं, अंग्रेजों के समय से बहुत सारी जो कानून है उसमें पुलिस कानून में जो परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, इसको लेकर के आरक्षकों को लेकर के शासन को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। क्योंकि सत्ता में आने के पूर्व का वादा रहा है, तो मुझे लगता है इन सब मांगों को लेकर गंभीरता से विचार करना। गंभीरता बेहद जरूरी है क्योंकि मामला भी बेहद गंभीर है। अंशुल जी का रुख करूंगा। अंशुल जी, जिस तरीके से आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी, वो बेहतर ढंग से बात देखते हैं जमीनी स्तर पर जो क्या कुछ हो रहा है। साफ तौर पर गंभीर मसला है और गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। बड़ा मुद्दा यहां पर यह है कि 3 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार आने से पहले आपने तमाम वादे किए, लेकिन वादा अभी भी पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बल्कि हाँ, लाठियां जरूर भाज दी गई यहां पर उनके परिजनों पर। पंडित जी, अपन ने एक बचपन में एक कहावत सुनी थी, जो करता है ना उम्मीद उसी से होती है और जो करता होता है ना मांगा भी उसी से जाता है। ये आपने हमने सुना था। अभी वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन अंशुल जी, मैंने ये नहीं सुना था कि जो मांगा जाता है, जो हाथ पसार के मांगता है, उसके हाथों पर लाठियां मार दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना हमने सुना था ना आपने सुना था, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और ऐसा लेकिन हुआ क्यों? अंशुल जी, सवाल बार बार आखिर हुआ क्यों? मैं इसका जवाब, आखिर हुआ क्यों? क्योंकि तस्वीर हमने भी देखी थी, तस्वीर हमने भी लगातार दिखाई थी। उन तस्वीरों में जिस तरीके से भी आपने पहले जिक्र किया था, कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। मैं कह नहीं पाया कि ना ही वहां पर जो आंदोलन कर रहे थे लोग, जो अपनी मांगों को लेकर खड़े थे, उनके हाथ में ना हमने लाठी डंडे देखे, ना उनके हाथों में हमने हथियार देखे किसी प्रकार के। और आप कह रहे थे कि वहां पर उग्र हो गया था आंदोलन, वहां पर लोग उग्र हो गए थे, वहां पर जो अराजक तत्व थे वो घुस गए थे। लेकिन ऐसी कोई तस्वीर हमने देखी नहीं, या यूं कहें कि हमारे कैमरे वहां तक नहीं पहुंच पाए।
नहीं नहीं नहीं, मैं जी। आपको बिल्कुल बता देना जी। चाहता हूं, जो उग्रवादी लोग होते हैं ना सर, जी। उनको हमने बड़े प्यार से और बड़े पास से देखा हुआ है। जी। इसका जवाब मैं बिल्कुल तकनीकी तरीके से देना चाहता हूं, ताकि जी। जनता जनार्दन को वो बात समझ में आए। जी। वो बड़े तार्किक बुद्धि के धनी होते हैं, वो जी। कभी हमारे और आपके जैसे आके फ्रंट लाइन में कभी नहीं आएंगे। वो अच्छा। सिर्फ पुलिस वाले ही समझ सकते हैं कि जी। वो होते कैसे है। अब नक्सली हमारे आपके समक्ष आके ये थोड़ी ना करेगा कि मैं नक्सली हमला करने वाला हूं। खैर, यह एक तर्क की बुद्धि बात हो गई। अभी जो के साहब ये कह रहे थे कि उनकी जो मांगे थी, जो उन्होंने बात रखी, समय कम है इसलिए मैं उस मांगों को फिर से दोहराना नहीं चाहता, वो उनकी बेसिक नीड है। पिछले 15 सालों में वो बेचारे पुलिस वाले इतना घिसाया गया है, उनको इतना घिसाया गया है कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद नजर आती थी, वो कांग्रेस से उम्मीद नजर आती थी। और दूसरी उम्मीद उनको कहां पे भरोसेमंद आ चुकी थी, जब हमने 36 में से 26 वादे पूर्ण कर चुके थे, हमने किसानों के लिए सम्मान दे चुका था। अब तीसरी बात, हंसने की बात नहीं, किसानों का अपमान होता है महोदय, कृपया ना हंसे। शराबबंदी हो आपके गई, ऊपर भी आऊंगा, किसानों को मैं एक आपके मुश्त में ऊपर भी पैसा नहीं आऊंगा। आता। मैं अपना जवाब दे लूं क्या सर? पांडे जी की मैं भी राजीव जी, बीच अभी में आप ही का रुख बोलूं। करूंगा मैं आपको ठीक है, एक बार। मैं ठीक है, अंशुल जी, अपना कहिए, जवाब दे जल्दी लूं, अपना कहिए। समय ले लूं। ठीक है, मैं उसी पर आ रहा जी। हूं। तो उनकी जो बेसिक नीड है, उनको फुलफिल करने के लिए सरकार को एक उम्मीद भरी निगाहों से उन्होंने देखा था, और सरकार ने अपनी संवेदनशीलता तुरंत दर्शाई और ये कहा कि 15 दिन के भीतर उनकी जो भी वाजिब मांगे हैं उनको पूर्ण होना चाहिए। और लेकिन जिम्मेदारी क्या के अंशुल साथ जी, इस कमेटी जिम्मेदार बनाई गई हो, न्यूज़ चैनल कमेटी पर सही मैं ये प्रकार से कहना काम चाहता करेगी? हूं कि ये क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया 100% कि हमें पहचान है उग्रवादियों आप सर की, लोकतंत्र- एक मिनट अंशुल जी, आपने जिक्र किया हमें पहचान है उग्रवादियों की, लेकिन वहां पर जो लाठियां वो तो परिजनों पर भी चल गई। जब आपको पहचान थी तो आपको पहचान करके केवल उन्हीं लोगों को मारना चाहिए था ना जो उपद्रवी थे, लेकिन यहाँ पर पीछे तो वो लोग भी ना जो परिवार के लोग थे। यही ठीक है, राजीव जी का रुख करता हूँ। राजीव जी, किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे? यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर कहना है सत्ता पक्ष का कि 36 मांगे 26 मांगे पूरी हुई। देखिए वही शेर होता है, वो कौन सी मांग है? मांगी पूरी हो गई होगी मंत्रिमंडल की, विधायकों जी। की और इनके बड़े कार्यकर्ताओं की। ये जो लबालब बीजेपी हो का गए हैं, शासनकाल जो नहीं घूम है, रहे हैं। मनुवाद का और शासनकाल नहीं है जो महोदय। आम आदमी है वो नहीं, भुगत नहीं। रहा है, बेरोजगारी आम आदमी भत्ते के लिए आम प्रसन्न आदमी है। भुगत रहा है। बेरोजगारी और आम जो आदमी है वो पुलिस में मात्र भी 2 गुट 2% है। रह गई है। अरे अंशुल सर, जी, कम से कम पुलिस में इतना 2 तो गुट झूठ है। मत बोलिए साहब। अभिषेक साहब जी, झूठ पुलिस मत में 2 बोलिए गुट सर। है। एक गुट है पांडे जी, जो मैं गंगा और जल की थाने में कसम खा के थाने में कहता बैठकर हूं अपराधी तत्वों के कि साथ गंगा व्यापार जल कर को रहे हैं। हमने और शराब पुलिस से में नहीं एक जोड़ा गुट था। एक है पांडे जी, जिनको बस्तर में मैं भेजा गया जिम्मेदार है न्यूज चैनल और के माध्यम उनके से ऊपर, गंगा जल उनके की कसम परिजनों खा के के यह ऊपर कहता हूं कि उनके ऊपर हमने लाठी गंगा जल चलाई को जा शराब रही है। से नहीं जोड़ा था। उनके ऊपर ये लाठी सिर्फ चलाई और जा रही सिर्फ है। आरएसएस की उनको विचारधारा किया थी जा रहा कि है। गंगा जल जैसे उनको पवित्र जल पुलिस को का ये जो बार 2 बार ग्रुप है, शराब पे जो जोड़ते पुलिस के हैं ठीक है। और गंगा जो जल का गलत और लोग हैं जनता पुलिस जनार्दन के। का ठीक है, अपमान राजीव करते हैं। राजीव जी, अंशुल जी, आप दोनों लोग की बात समझ गए। एक बार के शर्मा जी का रुख करेंगे, वो शायद आपसे हमसे ज्यादा बेहतर समझ पाए। के शर्मा जी, जिस तरीके से कमेटी का गठन किया गया है, अब क्या लगता है आपको कि कमेटी के गठन से जो ये बातें चली आ रही थी लंबे समय से, या यूं कहें कि अंदर ही अंदर आंदोलन चल रहा था, फिर आंदोलन हमें सड़कों पर भी देखने को मिला, अब ये समाप्त होगा, अब स्थिति बेहतर होती हुई दिखेगी हमें? निश्चित रूप से अपेक्षाएं हमेशा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लिया है, डीजीपी ने इन परिवारों से चर्चा की है, तो और एक समिति जो बनी है तो वो एडीजी स्तर की समिति है, तो लगता है कि इस पर होगा। लेकिन इसमें जो बात आती है कि बजट प्रावधान को लेकर के, कि इसमें मेन पैसे की बात आएगी कि 45 करोड़ रुपए का जब 2019 में होता 10 माह बाद उसमें उसको लागू करके जो 1000 रुपया और सिपाही और हवलदार को और एएसआई इसको 1200 रुपया भत्ता देने की जो बात आई थी, उसके बाद से अब मोबाइल भत्ता देने की बात आ रही। तो मुझे लगता है कि इनको जो मोटरसाइकिल का उपयोग होना है, मोबाइल का उपयोग है, आधुनिकता जब हम उनको ला रहे हैं तो वायरलेस सेट की जगह में हर सिपाही के हाथ में आज मोबाइल है, तो उनको इस प्रकार की सुविधाएं यदि बढ़ाई जाएगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की दृष्टि से हम बेहतर काम कर पाएंगे। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सहायक आरक्षक, जो आप शुरू में ही बोले कि महत्वपूर्ण काम करते हैं पुलिस के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, तो इनके लिए इनको पूरी तरह से उनको सुरक्षा मुहैया कराना, उनको उचित वेतन मिला, समान कार्य समान वेतन की बात जो नगर सैनिकों के लिए किया जा रहा है, ये भी एक है। इसमें बहुत सारी जो इनकी जितनी भी मांगे हैं, जेल प्रहरी जो कर्मचारी वहां वो जो काम कर रहे हैं उनके सम्मान की बात आ रही है। आज पढ़े लिखे लोग, इंजीनियरिंग करके लोग सिपाही बन के आते हैं, उनको घर में जिस तरह से काम कराया जाता है, तो इस सब पर विचार होना चाहिए। क्या चतुर्थ सैनिक कर्मचारी समाप्त हो गए हैं, उनके पद पर लेकर के अधिकारियों के घरों में रखा जाए, ताकि सिपाही जिनका उनका मुख्य दायित्व है सड़क में और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जनता और नेताओं की सुरक्षा के लिए, उस पर काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल के शर्मा जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि काम जो है इस मुद्दे पर हो, केवल
केवल कमेटी न बनी रह जाए और कहा जाए कि फाइल अभी पहुंच रही है, फाइल विभागों में फंसी न रह जाए। और अंशुल मिश्रा जी, जिस तरीके से आप भी चर्चा में जुड़े, हम यही उम्मीद करते हैं कि चर्चा में जुड़ने के बाद आप भी इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे और सत्ता पक्ष में हैं आप, आगे तक ऊपर तक बात को पहुंचाएंगे। अंशुल मिश्रा जी, राजीव चक्रवर्ती जी, केके शर्मा जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया। और इसी के साथ जिस तरीके से कमेटी बनी है, तो यहाँ पर देखने की बात यह होगी कि बात भी बन जाए, क्योंकि मुद्दा यही था कि कमेटी से बात बनेगी क्या। उम्मीद करते हैं कि बात बने, सहायक आरक्षक एक बार फिर से कामों पर लौटे, क्योंकि मामला ये प्रदेश की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।